नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वह है बाल विकास के आयाम। इससे पहले की वीडियो में हम देखे थे बाल विकास है क्या। तो विकास की जो प्रक्रिया है वह व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। यानी कि एक शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया उसके साथ चलते रहती है। तो यह इस प्रक्रिया को यानी कि विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। इसे दो रूप में देखते हैं, दो भागों में, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक में हम क्या देखते हैं कि किसी चीज़ को मापना, यानी कि व्यक्ति के आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी कद भी बढ़ते जाती है तो उसे हम माप सकते हैं। व्यक्ति के भार उसे भी हम माप सकते हैं, जो कि मात्रात्मक के अंतर्गत आता है। जबकि गुणात्मक में हम देखते हैं व्यक्ति या बालक में नैतिक मूल्य का विकास या कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, नैतिक मूल्यों का विकास आदि, जो कि गुणात्मक रूप में हम देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके भाग को देखेंगे, आयाम या भाग। जैसे कि पहला हम देखेंगे, इसके अंतर्गत आ जाएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषाई विकास, क्रियात्मक, सामाजिक विकास आदि। तो इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे आयाम के अंतर्गत शारीरिक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे कि ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, यहाँ पर देख लिया हाइट, उनकी भार में वृद्धि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जबकि आंतरिक अवयव के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इसका विकास धीरे धीरे होता रहता है। जबकि हम आंतरिक विकास को, बालक के शरीर के अंदर के विकास को हम देख नहीं पाते, लेकिन इसका विकास जो है धीरे धीरे होता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, प्रारंभ में जो होता है शिशु अपने हर प्रकार के काम को करने के लिए अपने फैमिली यानी दूसरे पर निर्भर रहता है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये सारा पॉइंट शारीरिक विकास के अंतर्गत है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें एक शिशु में धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया होने लगती है। उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि वह अपने सारी आवश्यकता, ज़रूरत को पूरा करने में धीरे धीरे सक्षम हो जाता है। जैसे कि जब वो छोटा होता है तो उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, लेकिन जब अपने सारे कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, तो जब उसे भूख लगती है तो वो खाना खुद से लेकर खा लेता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुण का प्रभाव पड़ता है। एक बालक पर उनके फैमिली मेंबर का भी प्रभाव पड़ता है, माता पिता के गुणों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, घर का जैसा माहौल रहता है, उसका भी प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। अगर घर का माहौल अच्छा हो तो बालक का जो विकास की प्रक्रिया है उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक बालक को पौष्टिक युक्त भोजन भी मिलना जरूरी है, तभी उसका शारीरिक विकास जो है अच्छे तरीके से हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है, तभी वह उसकी यानी बालक की रुचि, इच्छा के अनुसार उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। एक टीचर को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए बालक की वृद्धि और विकास के बारे में, तभी वह बालक की ज़रूरत, उम्र बढ़ने के साथ जो ज़रूरत पड़ती है उनको, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसे खिलौने काफ़ी पसंद होते हैं।
उसको खेलने की रुचि काफ़ी होती है, तो एक टीचर के द्वारा उसे उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जो कि उसे अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। छोटे बच्चे को हम क्या देखते हैं कि खेल खेल में उनको पढ़ाया जाता है, जो कि वो खेल खेल के साथ पढ़ने में भी अच्छे तरीके से रुचि लेने लगते हैं बच्चे। उसके बाद अगला पॉइंट है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चे से क्या आशा की जा सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक शिक्षक को बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, मानसिक विकास, जो कि हमारा बाल विकास के आयाम के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है। इसे संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्या को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। मानसिक विकास में हम देख सकते हैं यहाँ पर कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना या निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव पाया जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ते जाती है, मानसिक विकास भी उनमें बढ़ते जाती है, मानसिक विकास की प्रक्रिया भी उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी एक शिक्षक को नहीं रहेगी तो वो बालक की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसका क्या कारण है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। एक टीचर को इसके बारे में, मानसिक विकास के बारे में जानकारी होगी, तभी वह बालक की जो समस्या है उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेगा। अगला पॉइंट है, विभिन्न अवस्था और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी इसकी सहायता मिलती है। एक टीचर को मानसिक विकास के बारे में जानकारी रहेगी तभी वह बच्चे के लिए अच्छी तरीके से उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सांवेगिक विकास, जो कि इमोशन से जुड़ा हुआ है। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, गुस्सा, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। जैसे बालक किसी चीज को देखकर डर जाता है या गुस्सा करता है या किसी चीज से नफरत करता है या किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो कि ये संवेग के उदाहरण माने जाते हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेग का जो है विकास होने लगता है। इसके अंतर्गत जो पॉइंट है, संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक के सांवेगिक विकास जो है वो उनके बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। एक बच्चे की इमोशंस यानी संवेग ही बौद्धिक, सामाजिक, सोसाइटी के साथ किस तरह संबंध रखना है, उनके मॉरल वैल्यू क्या होना चाहिए, काफ़ी प्रभावित करते हैं। आगे का पॉइंट जो है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के सांवेगिक विकास में उनके पारिवारिक वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिवार का जिस तरह से माहौल रहता है, उनके संवेग का विकास उसी तरह से देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बच्चे के माता पिता अपने किसी पड़ोसी से घृणा करते हैं तो बच्चे भी क्या है कि उनसे सीख जाते हैं, वो भी आगे जाकर उनसे घृणा करने लगते हैं।
अगला पॉइंट जो है विद्यालय के परिवेश यानी कि विद्यालय के वातावरण और जो भी वहाँ पर प्रोग्राम होता है उचित प्रकार से बच्चों को शामिल कर उनके संवेगात्मक विकास में एक शिक्षक भरपूर योगदान दे सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। इसका अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमता या योग्यता का विकास। क्रियात्मक शक्ति, क्षमता या योग्यता का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधि या क्रिया जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशी एवं तंत्रिका की गतिविधियों के संयोजन की जरूरत होती है, जैसे चलना, बैठना आदि। एक नवजात शिशु जो है चलने या बैठने में सक्षम नहीं होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है उसमें इस तरह की योग्यता का हम विकास देखने लगते हैं। वो जैसे जैसे उम्र में बढ़ने लगता है वो चलना, बैठना, खाना पीना सब कुछ शुरू कर देता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। जब एक बालक में जैसे कि वो चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, तो उनमें क्या देखा जाता है, जैसे विकलांग बच्चे हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में कौशल के विकास में बाधा पहुंचती है। अगला पॉइंट है क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षक के लिए जरूरी है। क्रियात्मक विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी एक शिक्षक को होना जरूरी होती है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशल की विकास करने में सहायता करेंगे। जिन बालक में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम है, यानी कि जो होना चाहिए उससे कम है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक टीचर को अहम भूमिका है यहाँ पर। जो क्रियात्मक रूप से अक्षम बालक है, एक टीचर द्वारा उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं भाषाई विकास, जो कि बाल विकास के आयाम के अंतर्गत है। अगला पॉइंट भाषाई विकास, इसके अंदर भी हम पॉइंट देखेंगे। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से हम क्या देखते हैं कि अपने मन के विचार भाव को एक दूसरे के सामने रखते हैं एवं दूसरे के विचार भाव जो हैं उसे हम समझते हैं। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट किया जाता है या संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना या लिखकर अपने बातों को रखना इत्यादि को यहाँ पर भाषाई विकास के अंतर्गत शामिल किया गया है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ ही शब्द को समझने और बोलने लगता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों को अच्छे तरीके से वाक्यों को बोलने लगता है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है, क्रम के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों के भाषाई विकास कौशल में वृद्धि देखी जाती है। तो ये था भाषाई विकास। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं यानी चीज़ों को सीखना। समाज के अंदर ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार यानी सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। अगर सोसाइटी अच्छी है तो बच्चे क्या करेंगे कि एक व्यक्ति या बच्चा उससे अच्छे चीज़ों को सीखेगा। इसके अंतर्गत जो पॉइंट है, बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला जो है परिवार को माना गया है। प्रथम पाठशाला जो है परिवार है। उसके पश्चात समाज को, उसके बाद समाज को, पहला परिवार आता है, फिर दूसरा समाज, सोसाइटी। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंध के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं।
एक बालक सोसाइटी में आकर ही अपना मित्र बनाता है और उनके साथ मिलता जुलता है। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास के माध्यम से बालक में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है। एक सोसाइटी के माध्यम से बालक विभिन्न सांस्कृतिक पर्व त्योहार जैसे है इन सारे चीज़ों को सीखता है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का भी जन्म होता है। जिस तरह से सोसाइटी की विचारधारा है इन सारे चीज़ों को बच्चों को सीखने के लिए मिलता है और आगे जाकर वो उसी रूप में ढल जाते हैं। अगला पॉइंट है बालक समाज के माध्यम से अपने आदर्श व्यक्ति को चयन करता है, यानी कि जो व्यक्ति उसे आदर्श लगता है उसका चयन करता है और उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। इसलिए समाज यानी सोसाइटी को शिक्षित होना जरूरी है, तभी एक व्यक्ति या बालक उस सारे चीज़ों को सीखता है। अगर उसे अच्छी तरीके से, यानी कि अगर व्यक्ति या बालक समाज से अगर अच्छी चीज़ों को सीखता है तभी आगे जाकर वह दूसरे को अच्छी चीज़ें सिखला सकता है। तो ये सारे पॉइंट जो थे विकास, बाल विकास के आयाम के अंतर्गत था। इसके बाद आगे की वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में देखेंगे, और ये सारे जो वीडियो थे विकास के बारे में थे, बाल विकास के बारे में। तो यहाँ पर वीडियो जो है हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।